कानून नहीं चलेगा। वो 7 लाख का जुर्माना और 10 जो साल की सजा क्यों देगा ड्राइवर को? कोई गाड़ी के सामने अचानक आ जाएगा। हम लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हमारे पास ट्रेवल यूनियन जिंदाबाद, 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 ट्रेवल यूनियन जिंदाबाद, 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 ट्रेवल यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव को लेकर के हड़ताल का आज दूसरा दिन है। पूरे देश भर में जगह जगह चक्का जाम हो रहा है। पूरा सीधा सीधा असर राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद अब पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। लोगों के मन में आशंका है कि कहीं 4 दिन 5 दिन डीजल पेट्रोल नहीं मिला तो क्या होगा। इसको लेकर के लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पहले से जाम की स्थिति थी, अब और शहर जाम से जूझ रहा है। वहीं सब्जियों और किराना बाजार में भी भाव एकदम से बेकाबू होकर के तेजी से बढ़ने लग रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद है कि शायद ये हड़ताल ज्यादा लंबी चलेगी। इसीलिए दोस्तों बहुत लोग बहुत तरीके के प्रिकॉशन लेने शुरू कर चुके हैं, जबकि आज हड़ताल का दूसरा दिन है। लखनऊ समेत यूपी के अलग अलग जिलों में ये हड़ताल चल रही है और कॉमर्शियल वाहनों ने सवारियों को बीच रास्ते में ही उतार दिया है। हालांकि इस बीच में उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने एक पत्र लिखकर सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों से कहा है कि वे सब ट्रांसपोर्ट यूनियनों से बातचीत करें और उन्हें बताएं कि नया मोटर व्हीकल एक्ट अभी लागू नहीं हुआ है, इसलिए स्ट्राइक को खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, रोडवेज वाहनों के लिए भी लागू हुए जो हिट एंड रन कानून का जो विरोध है वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। सवारियां परेशान हैं और जगह जगह जो ई रिक्शा या और कैब चल रही हैं उनको भी रोका जा रहा है, ताकि हड़ताल के समर्थन में सबको लामबंद किया जा सके। हालांकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव पर सरकारी और प्राइवेट वाहन चालक सब लामबंद हो चुके हैं। दोस्तों, हिट एंड रन कानून में 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्राविधान है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के लागू होने के बाद इस कानून का विरोध व्यापक तरीके से नजर आ रहा है। अब चूंकि जब आम रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें जब महंगी हो जाएंगी, नहीं मिलेंगी, तो स्वाभाविक है कि जनता के मन में आक्रोश जागेगा ही जागेगा। हर तरफ सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध हो रहा है, कड़ी निंदा हो रही है। आइए देखते हैं कि ड्राइवरों ने खासतौर से इस एक्ट को लेकर के क्या कुछ कहा है। फिर हम आपकी बात करवाएंगे जो उत्तर प्रदेश के और लखनऊ के जो डीजल और पेट्रोल व्यापारी एसोसिएशन है उनके अध्यक्ष से कि इस पेट्रोल की किल्लत को लेकर के क्या कह रहे हैं वो। क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से? सरकार से मेरी हाथ जोड़ के अपील है और निवेदन भी है कि वो इस कानून को हटाएं, क्योंकि ये ड्राइवर के लिए बहुत खतरनाक चीज है। अगर ये मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे आप लोग? मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे आप लोग? ड्राइवरी छोड़ के दिहाड़ी करेंगे। ड्राइवरी छोड़ के दिहाड़ी करेंगे। 5 रुपए विक्रम में कमाने वाले आदमी को कहाँ लग देंगे? 8 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? 1000 कमाता है, 8 लाख कहाँ से लाएगा? आज आप लोग कानपुर नेशनल हाईवे जाम कर दिया पूरी तरीके से। सब पूरा जाम हो जाएगा। हम लोग मेरी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो ड्राइवर के लिए जो कानून ये बना रहे हैं ये गलत है और ये ठीक नहीं है, क्योंकि अचानक से कोई भी गाड़ी ड्राइवर अनौसखिया आके सामने आ जाएगा तो हम बचा नहीं पाएंगे उसको, वो मर ही जाएगा। मैं दयाशंकर सिंह, अध्यक्ष लखनऊ पेट्रोल डीलर एसोसिएशन, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पेट्रोल ट्रेडर्स एसोसिएशन। सर, आज जैसे कि पेट्रोल पंप पे काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, तो बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप की क्या स्थिति है इस वक्त और क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है? इसलिए कि नई सप्लाई कल से बंद है। नई सप्लाई पेट्रोल पंपों को मिल नहीं पा रही है, इसलिए कि ट्रांसपोर्टर हड़ताल पे है और ट्रांसपोर्टर हड़ताल की वजह से जो टैंक हमारे यहाँ पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल डीजल की सप्लाई देते हैं वो भी उसी हड़ताल से प्रभावित हैं। इस वजह से वो नई सप्लाई लेके नहीं आ रहे हैं, और चाहे वो डर बस नहीं ला रहे हैं, चाहे वो सम्मिलित हैं उसमें, लेकिन नई सप्लाई हम लोगों के यहाँ जो पेट्रोल पंप डीलर के पास हड़ताल घोषित होने से पहले जितना स्टोर करने की क्षमता थी
वो स्टोर किया हुआ प्रोडक्ट चल रहा है। जिनके हाई सेलर पंप हैं, जो अधिक सेल करते हैं, उनके यहाँ तो पेट्रोल ख़त्म होने की स्थिति में है, और जो मिनिमम सेल करते हैं वहाँ पे बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। वहाँ पे भी पब्लिक जो है, ग्राहक वहाँ पे अपनी टैंक फुल कराने के मूड में है, और ज़्यादातर देखा जा रहा है कि लोग जो पेट्रोल लेने आ रहे हैं वो टैंक फुल करने की ही डिमांड कर रहे हैं। अभी टंकियों पर पेट्रोल की क्या स्थिति है? अभी तो काफ़ी हद तक कब तक चल टंकी, जाएगा, कितने दिनों तक चल जाएगा? अब ज़्यादा दिनों तक तो नहीं चल पाएगा, बट यह है कि आज शाम या कल दोपहर तक मुझे लगता है कि पेट्रोल डीजल शहर के अंदर मिल पाएगा। इसके बाद अगर कोई व्यवस्था नहीं हुई, टैंकर जो लेके आते हैं पेट्रोल के, इनसे बात हुई ड्राइवरों से, ये क्यों नहीं ला रहे हैं, क्या वजह होगी? नहीं, ये भी ड्राइवर की श्रेणी में है, क्योंकि नया नियम लागू हुआ है, और नए नियम से ये लोग भी शायद भयभीत हैं कि नए नियम माना जाए कि ये भी हड़ताल में शामिल है। अब ये अथेंटिक रूप से इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, बट ये हड़ताल में तो हैं ज़रूर, क्योंकि ये टैंक लाने ले जाने के मूड में अभी नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर भी अपनी गाड़ियों को खड़े किए हुए क्या आप हैं। लोगों की बात हुई ट्रांसपोर्टरों से या ड्राइवरों से, ये कब तक हड़ताल करेंगे, या कोई अधिकारियों से बात हुई? नहीं, अब ट्रांसपोर्टर, चूँकि ट्रांसपोर्टर ने टैक्सी को भी बंद कर दिया है। अभी तो लखनऊ में टैक्सियां भी कमर्शियल नहीं चल पा रही हैं, इसलिए ये मतलब एक तरह से सामूहिक हो जाता है कि टैंक लारियों को ट्रांसपोर्टर नहीं चलने देंगे। अगर हमारा टैंक भर के वहाँ से निकलता है और किसी तरह की घटना होती है, ट्रांसपोर्टर उसको पंप तक नहीं पहुँचने देगा, तो फिर नुकसान होने का भी खतरा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का प्रोडक्ट भरा हुआ अगर 2-4 दिन खड़ा रहेगा तो डीलर को भी नुकसान पहुंचने की उसमें संभावना है। क्या लग रहा है, ये कब तक हड़ताल जाएगी? अब ये तो सरकार और ट्रांसपोर्टर के बीच में है कि सरकार अगर कुछ उनको राहत दे देती है और ट्रांसपोर्टर अपनी स्ट्राइक वापस कर लेते हैं, तो हम लोग भी सामान्य हो जाएंगे, हमारे यहाँ प्रोडक्ट मिलने लगेगा, हम भी सामान्यतः उसको बिक्री करने लगेंगे। अब चूँकि हमारी स्ट्राइक नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। ट्रांसपोर्टर की स्ट्राइक है, लेकिन प्रभावित हम भी हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ नया प्रोडक्ट मिल नहीं पा रहा है। हमें जो पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है रोज़, तो वो पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ पहुँच नहीं पा रहा है।